अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आज मार्केट में 10,000 रुपीज की रेंज के अंदर कौन सा फोन एकदम ही बेस्ट है, तो 1 मिनट के लिए आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने लिए एक 10,000 रुपीज के अंदर बढ़िया सा फोन ढूंढ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू अबाउट 3 ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹10,000। देखिए, मोटो ने एकदम ही अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है एट द प्राइस ऑफ सब 10,000 रुपीज। इसका नाम है Moto G35 5G and while this phone is validated by the TechArc as India's fastest 5G smartphone in the segment, ये आता है बहुत ही तगड़े कंपटीशन के साथ में, जो कि है Vivo T3 Lite and the Poco M6। और मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो के अंदर कि if you are in the market for a sub 10,000 smartphone, then which one of these is the right pick for you। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5G कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे 7 5G बैंड्स मिलते हैं इन द Poco M6 5G, वहीं हमें मिलते हैं 8 5G बैंड्स इन द Vivo T3 Lite 5G। लास्टली आपको सबसे ज्यादा बैंड्स मिलते हैं इन द Moto G35 5G, इसमें आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे द Moto G35 5G comes with an ultra premium design with a vegan leather finish which is rarely seen in a sub 10,000 smartphone, and this for me is enough to give this a win because 10,000 rupees के अंदर I never thought कि मुझे इतना प्रीमियम टच एंड इतना प्रीमियम फील वाला एक फोन मिल सकता है, बट here you have it। फोन के अंदर हमें 3 अलग-अलग कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। These are 3 Pantone validated colors which are of course the guava red, leaf green and midnight black। T3 Lite Vivo का and Poco M6 दोनों का ही डिजाइन मुझे इन कंपैरिजन काफी बेसिक लगता है because both these smartphones offers you a very बेसिक प्लास्टिक बैक डिजाइन। जहां Vivo के अंदर आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, वहीं Poco M6 के अंदर जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा स्मार्टफोन के विड्थ पे रन करता है, एज यू कैन सी over here। Both these smartphones are also available in 2 color options as opposed to the Moto G35 which comes in 3 Pantone validated colors। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में एंड यहाँ पे यू विल फील कि यार 10,000 रुपए का प्राइस ब्रैकेट है, 10,000 रुपए के अंदर आपको कैसा ही डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी द Moto G35 5G हैज सरप्राइज्ड मी बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है एकदम ही फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जिसमें आपका जो रिफ्रेश रेट है दैट्स अ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड जो स्क्रीन साइज है दैट्स अ 6.7 इंच का स्क्रीन साइज। इस प्राइस सेगमेंट में ये डिस्प्ले डेफिनेटली एक गेम चेंजर है एंड दैट्स नॉट ऑल। इसमें हमें विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स एंड वी ऑल्सो गेट Corning Gorilla Glass 3। सो आपका जो फोन है उसमें जो माइनर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे बिकॉज ये काफी सॉलिड स्क्रीन है। बाकी 1000 निट्स की ब्राइटनेस है और जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे दैट इज आल्सो वेरिएबल। बात कर लेते हैं Vivo के बारे में। तो यहाँ पे T3 Lite में हमें मिलता है एक 6.56 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले विद अ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल एंड 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस। वहीं पे जो Poco M6 है उसमें आपको मिलता है 6.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले विद अगेन 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड ओनली 600 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। नाउ अभी तक डिजाइन और डिस्प्ले के अंदर मोटोरोला आगे है, पर क्या कंपटीशन इसको पकड़ पाएगा? लेट्स फाइंड इट आउट। अब बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो देखिए, इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन विच इज द बेस्ट? That is the question। So Moto G35 में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर। दोनों ही कैमरास से इमेजेस काफी बढ़िया आती हैं, बट क्वाड पिक्सल 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर brings out the brilliant details and dynamic range in photos। Adding all of that hardware to Moto's image auto enhance, तो आप देख के बोल सकते ही नहीं है कि ये जो फोटो ली गई है वो किसी 10,000 के स्मार्टफोन से ली गई है। नाउ दिस इज द हाईएस्ट इन सेगमेंट 8 मेगापिक्सल का शूटर फ्रॉम मोटोरोला, अगेन setting a benchmark as competitors don't even have an ultra wide option। But that's not all। The smartphone also comes with a very good camera feature, like being the only smartphone in the segment to have a 4K video recording option। ये देखिए how much sharper this is। This also has the highest in-segment selfie camera and the selfie shows for it। Then the Vivo T3 Lite on the other hand also offers a 50 megapixel primary shooter and a secondary 2 MP depth sensor। And while the images from the primary 50 megapixel shooter are decent, the lack of an ultra wide camera is such a big miss and यहाँ इसका एक नंबर
काटना ही पड़ेगा। The Poco M6 on the other hand is as good as its primary shooter. The 50 megapixel primary shooter is no match as compared to the competition, and it is supported with a VGA camera, so it is only there for support. चलिए आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे अपने कंपैरिजन के। देखिए सबसे पहले आज के सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मर की बात कर लेते हैं, the beautiful Moto G35 5G. Now this smartphone comes with the segment's most powerful Unisoc T760 chipset paired with 4GB of RAM, which is expandable up to 12GB through RAM boost feature. With that hardware, this smartphone was able to achieve an Antutu score of 4,85,000 as compared to the MediaTek Dimensity 6300 powered Vivo T3 Lite 5G, which scored somewhere around 4,20,000 points. And performance-centric Poco M6 on the other hand got a score of only 4,10,000. So here also, the Moto G35 5G is clearly the winner. देखिए the lightning fast performance with the segment's most powerful octa-core Unisoc T760 chipset is extremely smooth for multitasking, 4K video recording and seamless photo editing. And it is not just us. Analysts at TechArc have also validated the claim and ranked this Moto G35 5G as India's fastest 5G smartphone in its segment. Now to the most important thing, at least for me, in smartphone is the battery. And here the Moto G35 5G is powered by a 5000 mAh battery, which is good for over a day's usage easily. Plus हमें मिलता है 20 watt की turbo power charging, and yes, you do get a charger inside the box. वहीं पे Vivo T3 Lite and Poco M6 दोनों ही आपको ऑफर करेंगे 5000 mAh की बैटरी, लेकिन both are limited by their charging speed. And जहां पे Vivo T3 Lite ऑफर करता है only 15 watt की charging, वहीं Poco is on par with the Moto G35 5G with 18 watts of fast charging. तो यहाँ पे हमारा आज का हीरो यानी कि Moto G35 5G ऑफर करता है आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद स्पीकर्स जो कि ऑफर करते हैं Dolby Atmos, and that will immerse you in multi-dimensional sound with improved bass, cleaner voice and more clarity. In comparison, Vivo और Poco दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके स्पीकर्स थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, ऑप्शंस कितने भी हों, एक चीज काफी पक्की है, वो ये है कि आज की डेट में Moto G35 5G is your best option. With a stunning 120 Hz का refresh rate, Full HD Plus का display, beautiful and durable vegan leather वाला design, and the fastest performance not only in terms of processing but also in terms of having the most fastest 5G. The Moto G35 5G is easily the best 5G smartphone under 10,000 rupees. So we तो really like the Moto G35 5G. आप बताएं आपके thoughts क्या हैं regarding this phone in the comment section below, and we'll catch you all soon in the next one.